बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किसान दोस्त की तरफ से खुशामदीद। आज मैं आपके साथ प्लेमोथ मुर्गियों के मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। प्लेमोथ मुर्गियां नहायत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं, तो वीडियो नहायत मुफीद होगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए प्लेमोथ मुर्गियों के हवाले से करते हैं इंटरव्यू शुरू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है जी। किस इलाके से हैं आप? मैं जी समड़ाल के पास ही गाँव है, परदोसपुरा, उधर से हूँ। प्लेमोथ मुर्गियों की फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन हम 2 साल से कर रहे हैं। प्लेमोथ मुर्गियों की फार्मिंग करना कैसा है? हमने जब तक किया हमने तो इससे फायदा ही कमाया। मेरे हिसाब से ठीक है कि मौसम भी जिस तरह तो बर्दाश्त कर जाती है। सख्त मुर्गी है वैसे भी, जो रखने के लिए है ना, बीमारी बहुत कम है इसके अंदर। ज़बरदस्त। प्लेमोथ मुर्गियों की वजह शोहरत क्या है? ये सर एक इसका अंडे लेंग जो है ना, एक लेंग जी अंडे भी ज़्यादा देती है और गोश्त का वेट भी है ना वो भी ज़्यादा कर दिया। ये प्लेमोथ बैरट। सर अंडे कितने देती है, कितने साइज की देती है और गोश्त कितना कर लेती है? ये सर मेरे अंदाजे के मुताबिक तो जो है 260 से ऊपर ही देती है, 260 270। अच्छा। और वेट गेन करती है तकरीबन 8 हफ्ते के अंदर 1 किलो से 1200 ग्राम जो है ना वजन गेन कर जाती है। एक हफ्ते में? 1 हफ्ते में नहीं, हाँ, 8 हफ्ते के अंदर। अच्छा, मुर्गा और मुर्गी दोनों के वजन में कितना फासला रहेगा? मुर्गा जो तकरीबन है इसका हो जाएगा 1500-1600 ग्राम का। अच्छा। मुर्गी होगी 800-900 ग्राम की। अच्छा, आपने इनके जो अंडे देने की मिकदार बताई, गूगल तो कुछ और कहता है। बस जी गूगल की बात नहीं, गूगल पे हमने तो रियल में किया जो आपके सामने प्रैक्टिकल है, 2 साल से कर रहे हैं। आप RIR ऑस्ट्रेलिया मुर्गियों की भी फार्मिंग करते हैं, तो प्लेमोथ मुर्गियों की फार्मिंग को रिकमेंड क्यों कर रहे हैं? ये सर असल में लोग जो रखते हैं ना घर में, दो जिन्होंने गोश्त के लिए रखनी होती हैं, कहीं आपको पता ब्रॉयलर को नहीं पसंद करते जी, और चाहते हैं कि अंडा भी हमें देसी है घर में, उसके लिए बेस्ट है आप ये ले इसके अंडों को आप बच्चा निकलाएं तो आपका तकरीबन घर के सिस्टम हो जाता है अंडे का भी और बच्चे का। घर ही आप जो है थोड़ी बहुत जगह हो तो उसमें रखें, आप उधर से अंडा भी ले सकते हैं और अपने घर के लिए गोश्त भी उधर से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये मुर्गी डुअल पर्पस है, अंडे के लिए भी और गोश्त के लिए भी? हाँ जी, दोनों के लिए बेहतरीन है। अंडे के लिए भी, इसके अंडे का साइज भी ठीक है जी, और गोश्त के लिए भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, RIR और प्लेमोथ, अगर इन तीनों मुर्गियों की फार्मिंग को आप नंबर दें तो प्लेमोथ मुर्गी की फार्मिंग को 100 में से कितने नंबर देंगे? सर ये आपको पता है सबके अलग अलग नंबर हैं, क्या कहते हैं। RIR को देखें तो आप वो भी बहुत अच्छी ब्रीड है। अच्छा। घर में जो शौकीन है रख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया आपको देखें वो भी क्रेज है, आपको पता है वो भी अपनी जगह पे है जी। ये भी अपनी, तीनों को अपना अलग अलग 33% है। राणा साहब, हम देसी मुर्गियों की फार्मिंग के पाकिस्तान में नारे लगा रहे हैं कि देसी मुर्गियों की फार्मिंग की जाए और घर चलाया जाए, तो ये फैंसी और महंगी ब्रीड क्यों? तो सर देखें ना, आप देसी मुर्गी लेते हैं, उस पर आप 4 माह मेहनत करते हैं, कितने की आप सेल करेंगे? वो साइकिल वाला आपसे लेके जाएगा 280 रुपये किलो, 320 रुपये किलो। और आप यही मुर्गी अगर 6 माह रखें तो उसका मुर्गा 4.5 किलो पे चला जाएगा। मुर्गी इसकी आपकी 3 किलो पे 250 ग्राम पे जाएगी और इसकी जिसको आप आगे लेंगे वो भी फायदे में रहेगा। क्यों? वो अंडे देती है सालाना, आपको पता है 180-190, और इसकी सालाना 260 अंडे हैं। जो लेगा वो भी खुश है, सेल करने वाला भी खुश है, और वेट के हिसाब से भी ये बहुत महंगी सेल होगी। देसी मुर्गी को पालना ज्यादा मुश्किल है या इन मुर्गियों को पालना ज्यादा मुश्किल? सर इन देसी मुर्गी का तो आपको पता है मुश्किल लोगों ने किया हुआ है घर में, कितना मुश्किल है। अच्छा। और ये तो बिल्कुल आसान है। देखें ना, चूजा 30 दिन में वो कम बड़ा होता है, ये 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो वो आपको पता है जो चीज़ जल्द बड़ी हो उस पर परेशानियां भी कम होती हैं। ऐसे ही है। और जो लेट बड़ी हो उस पर परेशानी भी उतनी ज़्यादा होती है। अच्छा, तो आपका कहने से मुराद ये है कि इन मुर्गियों की फार्मिंग में फ़ायदा भी ज़्यादा है बिल्कुल, और सहूलत भी रहती है। हाँ जी, इसका फ़ायदा तो जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा ही है ना सर। राणा साहब, गर्मियों और सर्दियों में इनकी केयर कैसे की जाती है? गर्मियों सर ये असल में मुर्गी जब बड़ी हो जाती है ना, सर्दियों में तो आपको इनकी केयर की ज़रूरत ही नहीं है। जब रात को आप रखते हैं तो बस थोड़ी सी जगह छोड़ें, जिस पिंजरे में या जिस केज में या फार्म में रखते हैं जी, बकाया को बंद कर दें। अच्छा। और गर्मियों में आप जिस जगह पर रखते हैं एक सोलर लगा लें,
और एक फैन लगा दें बस, वो उसके लिए बेहतरीन है। हवा गुजरती क्रॉस करती रहे, इसको गर्मी में भी कुछ नहीं होता। राणा साहब, खुराक में इनको क्या क्या दिया जाता है? सर खुराक में अगर आप कमर्शियल तौर पे करते हैं फिर तो आपको फीड देनी पड़ेगी, और आप दाने पे भी इसे रख सकते हैं जो मिक्स दाना होता है, यानी कि देसी फीड पे भी इनको लेके आया जा सकता है। और अगर आप ये है कि घर में रखना चाहता है 5 मुर्गियाँ 10 मुर्गियाँ, आप उसको घर के जो बचा खुचा जो घर का होता है, एक तो रिज़्क नहीं ज़ाया होता जी, और दूसरा इनको डालें ये भी खुश रहती हैं, उससे मुर्गी बीमार बहुत कम होती है। राणा साहब, एक छोटा सा टेक्निकल सवाल पूछूंगा कि एक प्लेमोथ मुर्गी रोजाना का खुराक खाकर आपको फाइनेंशियली कितना लॉस देती है? लॉस कितना देती है मतलब कितने पैसों की फीड खा जाएगी ये? सर ये तकरीबन रोजाना फीड खाती है 8 से 10 रुपए की। 8 से 10 रुपए की? हाँ जी। अंडा इसका आपको पता हम 40 रुपए का और 60 रुपए का वक्त के हिसाब से, जब गर्मियाँ वगैरह हो तो फिर आपको पता लोग कॉल करते हैं, वीडियो गर्मियों की है जी, कॉल सर्दियों में तो देसी अंडा आपको पता है, अगर देसी हो तो 30 रुपए का 25 रुपए का सेल होता है। लेकिन राणा साहब, ये अंडे कहाँ सेल किए जाएंगे? लोग तो इतने महंगे अंडे अफोर्ड नहीं करेंगे। सर ये कहाँ सेल होंगे जी? सर आप OLX पे ऐड बनाए इसकी, OLX इतना बड़ा देखे ना, वो इंजन है उधर, लोग इतना कुछ सेल कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सेल होगी? तो इनके अंडे कह रहे हैं 30 रुपए से 50 तक जाते हैं। हाँ जी, 30 से 50 रुपए तक सेल होते हैं इसके। चिक्स के रेट भी बता दीजिएगा। चिक्स सर इसका हम सेल कर रहे हैं 100 रुपए का। अच्छा, कितने दिनों का? 1 डे ओल्ड ही होता है चिक्स का, आपको पता रेट होता है 1 डे ओल्ड का, 1 दिन के चूजे का रेट होता है। एक जवान मुर्गी की कीमत क्या चल रही है? जवान मुर्गी सर हम सेल कर रहे हैं 2500 रुपए की, और मुर्गा हम सेल कर रहे हैं 3200 रुपए का। राणा साहब, ये तो आपने लुट डाली हुई है, क्या कहेंगे? नहीं जी, ये देखें ना चीज आप ये देखें बहुत कम है लोगों के पास है, ये लुट नहीं डाली, ये बात है ना। देखें अभी लोग वीडियो देखते हैं जी, आपने पहली वीडियो में 1200 रेट बोला है जी, चलो बंदा, मैंने अब ये हिसाब लगाया कि बंदा ज्यादा रेट बता के कम तो कर सकता है जी, पर कम बता के जिस वक्त ज्यादा करता है तो फिर कस्टमर आपको कहता है जी आपने तो वीडियो में 1200 बोला था। ऐसे ही है, यानी इस रेट में थोड़ी प्यार मोहब्बत की गुंजाइश आप रखते हैं। हो जाएगा इसीलिए आपको बताया। अच्छा राणा साहब, बताइएगा, बेशुमार पाकिस्तानी खवातीन, पाकिस्तानी तालिबे इल्म इन मुर्गियों से पैसे कैसे कमा सकते हैं? तरीका बता दीजिएगा। सर इसके लिए देखें ना, वो आपको उसके लिए रखनी चाहिए आस्ट्रोलाप और RIR। क्यों? उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ये ब्रीड बहुत कम है। प्लेमोथ डिमांड कम है, इसकी डिमांड नहीं है, ब्रीड बहुत कम लोगों के पास है ना। हम भी इतने, अब ज्यादा ऑर्डर आ जाएगा तो हम भी नहीं लोगों को दे सकेंगे, जवाब देंगे क्यों? हमारे पास तो बहुत मखसूस है, क्या कहते हैं 10 नहीं 15 बंदों को देंगे। आप कितने ये चिक्स या मुर्गियां लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? अपनी कैपेसिटी भी बता दीजिएगा। सालाना तकरीबन जो है ना 1000 से 1200 पीस सिर्फ दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, और पाकिस्तान के किन किन इलाकों में आप दे सकते हैं? ये पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के चारों सूबों में ही हम सप्लाई कर सकते हैं, जिधर भी जो बंदा है। चलें। अच्छा राणा साहब, इस मुर्गी की बीमारियों के हवाले से भी हमें एजुकेट कर दीजिएगा। इनको कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है? बीमारी आजकल तो ज़्यादा जो चल रही है ना, वो चल रही है करेजे की। मुर्गी जो है ना खर करता है गला। अच्छा, लोगों को उसकी समझ नहीं आती। अच्छा, और वो करेजे के बाद वो IB का मसला हो जाता है, मुर्गी इस तरह खोलती है, मुंह खोल के सांस लेती है। अच्छा, तो उसका हल कैसे किया जाता है? उसका हल सर, उसका हल ये है, जरा दवाई थोड़ी सी महंगी है। अच्छा, पर वो हमारा एक नारा है फार्मर का जी, मुर्गी बचेगी तो तुम बचोगे। अच्छा, क्यों? दवाई महंगी है, वो आप इस्तेमाल करेंगे, आप एक बार लेंगे, 1 kg का डब्बा है उसका जी, वो आप लें, मुर्गी को अल्लाह के हुक्म से ना करेदा रहेगा, ना ही IB का मसला होगा। अच्छा, इस जो मेडिसिन आपने रिकमेंड की है, बताइए, इसके अलावा भी इनकी कोई वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं? हाँ जी, इनकी हर महीने आप कराएं, एंडिल सोटा करवाएं, अगले माह आप एंटी प्रो करवाएं। अच्छा, और जब छोटा चूजा हो तो उसकी शेड्यूल है हमारे पास वैक्सीन का। अपनी मुर्गियों की रोजाना की खुराक की तफसील बताएंगे, कितने ग्राम, कितने टाइम, कब कब, कैसे? ये सर हम अपनी मुर्गी को दे रहे हैं तकरीबन 25 ग्राम के हिसाब से एक टाइम डालते हैं जी, 25 ग्राम के हिसाब से एक वक्त शाम को डालते हैं जी। क्यों? फीड होती है गर्म, शाम को देते हैं, जिस वक्त मुर्गी खा लेती है ना जी, उसके बाद गर्म होकर आराम से बैठ जाती है जी। आजकल मच्छर का बड़ा मसला आ रहा है, वो लोगों को हो जाता है, मुर्गियों की आंखें किसी की बंद हो जाती हैं।
और कहीं कलगियों पे मसला हो जाता है, वो जिस जगह आप रखते हैं ना उधर रोजाना मोर्टीन की तीसरे दिन के बाद स्प्रे करें, उसको बंद कर दें मुर्गियों को बाहर निकाल के। अच्छा, मोर्टीन की स्प्रे करें? हाँ जी, शेड पे, शेड के अंदर करें या कुड्डे के अंदर भी कर लें आप। राणा साहब, ये नीचे आपने क्या बिछाया हुआ मुर्गियों के? ये इसको जी हमारी जुबान में तो बोलते हैं, वैसे कई लोग इसको चावलों का छिलका भी बोलते हैं। चावलों का छिलका। ये कितनी देर बाद चेंज करते हैं? ये सर अगर कमर्शियल फार्म के तौर पे जाएं तो हम जब फ्लाक आउट हो जाता है उसके बाद इसे साफ करते हैं। अच्छा। वैसे तो आप इसे डाले मुर्गियां थोड़ी हैं तो आपको तकरीबन 2 महीने के बाद ही चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको ऊपर नीचे करते रहें। कोई चीन मार के हमारी तरफ पड़ी हुई है, हाँ, मुझसे इसकी रोज साइड चेंज करते हैं जी। अंडे देने के कितने बर्तन हैं? खुराक के कितने बर्तन हैं इनके लिए? खुराक के सर हमारे पास 6 बर्तन है। अच्छा। 3 पानी के हैं। अच्छा, एक बर्तन कितनी मुर्गियों के लिए कारगर रहता है? ये एक बर्तन सर मुर्गियों के तकरीबन जो है ना 12 से 13 मुर्गियों के लिए बेहतर रहता है। 12 से 13 आसानी वो से। इसका वो होता है ना, देखें कोई बर्तन बड़ा होता है कोई छोटा होता है जी। वो बड़ा बर्तन आप लेंगे ना वो तकरीबन 12 से 13 मुर्गियों को आप ही डाल सकते हैं इसके अंदर। देसी मुर्गियां या मुर्गे अक्सर पाया गया है कि वो बहुत लड़ती हैं, एक दूसरे को काट कर लहूलुहान कर देती हैं। प्ले मौत के बारे में क्या कहेंगे? ये तो सारा आप जिधर मर्जी इसके बारे में सर्च कर लें। अच्छा, ये बहुत फ्रेंडली ब्रीड है। फ्रेंडली ब्रीड है। हाँ, इसको आप चूजों के साथ भी रखेंगे तो ये आराम से रह सकती है। अच्छा, चले राणा साहब, जो लोग आपसे प्ले मौत मुर्गी खरीदना चाहें, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, कैसे करें? नंबर बता दीजिएगा। ये नंबर है जी 0320 जी 831 जी 31 जी 31। दूसरा नंबर है 0302 जी 77 57 636। राणा साहब, आपने अपने तजर्बे के मुताबिक इंतहाई मुफीद इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। एक आंटी थी थोड़ी